अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 3 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग असाइनमेंट्स और डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फाइल। असाइनमेंट नंबर 3 फॉल 2020 की है, जो कि 15 मार्क्स हैं और 5 Feb लास्ट डेट है। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को पता है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी, डॉक यानी MS वर्ड में सबमिट करवानी है। और जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है सेफ्टी एल्गोरिदम है, डेडलॉक अवॉइडेंस है एंड अंडरस्टैंड बैंकर्स एल्गोरिदम। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ओके जी। नोट वगैरह आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सपोज अ सिस्टम विद 5 प्रोसेसेस P0 to P4 and 4 resource types R0, R1, 2, R3. R0 has 9 instances यानी उसके रिसोर्सेज हैं। R1 के 3 इंस्टेंसेस हैं। R2 has 2 instances, R3 has 2 instances, यानी इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। लेट अस कंसीडर दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, द सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग स्टेट। तो आपको एलोकेशन गिवन है, प्रोसेसेस रिसोर्सेज टाइप्स गिवन है, एलोकेशन गिवन है, कितने एलोकेट किए गए हैं रिसोर्स या इंस्टेंसेस, और मैक्सिमम कितने रिक्वायर्ड हैं अवेलेबल आपने फाइंड करना है। 1 रिसोर्स का दिया हुआ है, ठीक है, रिसोर्सेज के प्रोसेस 0 का दिया हुआ है, बाकी आपने खुद इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन ए पार्ट इज कैलकुलेट द नीड मैट्रिक्स फॉर ईच प्रोसेस P0 to P4, यानी आपने 5 प्रोसेसेस बने, इन 5 के 5 प्रोसेसेस के लिए आपने नीड मैट्रिक्स बनाना है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल। नेक्स्ट पार्ट होगा यूज़ द सेफ्टी एल्गोरिदम टू फाइंड आउट दैट ईदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट। राइट डाउन द कंप्लीट अवेलेबल मैट्रिक्स। वर्क मैट्रिक्स आपने टेबल फॉर्म में ही होगा तो वो ड्रॉ करना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज इफ़ द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट then write down the safe sequences. If the system is not in safe state then give a reason to support your answer. ओके जी, इसका मैं बता दूं, ये जो नीड मैट्रिक्स और सेफ्टी एल्गोरिदम कह रहे हैं ये बैंक डेडलॉक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो डेडलॉक अकर करेगा तो ये बनाना वो बनाना, इस तरीके से सेफ स्टेट तब होगी जब डेडलॉक अकर नहीं करेगा। और कब होगा? जब नीड हम उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर देंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले हम चलते हैं नीड मैट्रिक्स की तरफ, या सेफ्टी एल्गोरिदम भी दिखा देती हूँ। नीड मैट्रिक्स, ठीक है, नीड कैसे क्रिएट होती है मैंने बल्कि निकाला हुआ है, तो मैंने इसको सर्च किया था। पेज नंबर देख लें, 142 के अराउंड ही पेजेस हैं। ये देखें सेफ स्टेट, ये सारा एक ही बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये कॉन्सेप्ट है जो कि सेफ्टी एल्गोरिदम की बात की गई है। ये सेफ्टी एल्गोरिदम है, आपको चैप्टर नंबर आई थिंक 27 है। पेज नंबर मैं दिखा देती हूँ, ये देखें पेज नंबर, ये लास्ट में ये 137 से आगे 138 पेज नंबर है। सेफ्टी एल्गोरिदम है, उसके बारे में रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम है। फिर ये जो एग्जांपल है, अगर आप ये एग्जांपल भी कर लेते हैं तो आपका काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। जो अवेलेबल मैट्रिक्स का कहा है, देखिए नीड क्रिएट की हुई है। अब यहाँ पर तो डायरेक्टली की हुई है, इतना ज़्यादा नहीं बताया हुआ, इसका लेक्चर सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो अवेलेबल मैट्रिक्स ये की बात कर रहा था, यानी सेफ्टी एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए वो इसी मैथड से सेफ सीक्वेंसेस भी बताए हुए हैं, अवेलेबल मैट्रिक्स भी बता रहे हैं। यहाँ पर नीड क्रिएट की हुई है, नीड का भी फॉर्मूला लगेगा। ये सारा आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसलिए ये देखें सीक्वेंस अवेलेबल और टू एग्जांपल्स जो हैं, ये देखें सीक्वेंस सारा दिखाया गया, ठीक है। और क्या कहा हुआ था, सेफ स्टेट की भी बात की हुई थी। यदि वर्क क्या है, उसने ये भी कहा था कि वर्क मैट्रिक्स बनाए। यहाँ पर वर्क मैट्रिक्स भी बना हुआ है, ठीक है। ये देख लें, आप चाहें तो इकट्ठा बना दें, चाहें तो स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको सिखाया गया वैसे बनाएं। और सेफ्टी एल्गोरिदम ये मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा सेफ स्टेट की बात की हुई थी, सेफ स्टेट क्या होती है। ये रही डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए बैंकर्स जो एल्गोरिदम है वो यूज़ होता है, ठीक है। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए ही हम यूज़ कर रहे हैं। और सेफ स्टेट क्या होती है और सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस क्या होगा, ये आप स्टडी करें इस टॉपिक को, ठीक है। सेफ स्टेट के बारे में और ये एग्जांपल भी दी गिवन है, देखें एलोकेटेड अवेलेबल फाइंड करना है, ये सारा,
ये ऊपर वाला, ये देखें अगर 27 बन रहा है लेक्चर नंबर, ये देखिए 28 आगे आ रहा है, 27 लेक्चर बन रहा है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। ये ऊपर चलते हैं, ये देखें, ठीक है 27, और मैंने आपको पहले भी रिसोर्सेज वाला सारा दिखा दिया है, वो तो दिखा चुकी हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से आइडिया सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में उसने कहा था कि कैलकुलेट द नीड मैट्रिक्स फॉर ईच प्रोसेस P0 to P4 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। पहले तो एलोकेशन क्या होती है? एलोकेशन का मतलब ये होगा कि कितने इंस्टांसेस इन रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिए गए हैं, यानी ऊपर जो गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, इंस्टांसेस बताए गए थे। देखें क्वेश्चन में बताया था R0 को, देखें R0 के पास 9 इंस्टांसेस हैं, R1 के पास 3 हैं, R2 के पास 2 हैं, ठीक है, R3 के पास 2 हैं, इसी तरह से सो ऑन, यानी 3 के पास हैं। यानी कितने रिसोर्सेज इनको एलोकेट, R1 को 0 को कितने एलोकेट किए हैं प्रोसेस 0 में, और R1 को, R2, R3, P1 को कितने रिसोर्सेज मिले हैं, फर्स्ट रिसोर्स R0 में 2 मिले हैं, R1 में 0 मिल गए हैं, ठीक है, जबकि चाहिए 3 थे। इसी तरह से R2 में भी किया हुआ है, और इसी तरह से सो ऑन। इसी तरह एलोकेशन का टेबल अब आपको पता चल गया। दूसरा मैक्सिमम नीड, यानी एलोकेट तो इतने कर दिए गए हैं, लेकिन उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये है, यानी प्रोसेस 0 में, P0 में R0 की जो रिसोर्स 0 की जो रिक्वायरमेंट है, यानी मैक्सिमम उसको कितने इंस्टांसेस चाहिए, वो कह रहा है कि मुझे कंप्लीट करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए 5 रिसोर्सेज चाहिए। R1 को 2 चाहिए, ठीक है, प्रोसेस 0 में, R3 को 0 चाहिए, R2 को 1 चाहिए, और R1 को 2 चाहिए। इसी तरह से प्रोसेस 1 के भी एंड सो ऑन आप लोग देख सकते हैं कि कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी। अब आपने फर्स्ट जो पार्ट था नीड मैट्रिक्स, यानी उसको कितने नीडेड है उसे ये बता दिया, एलोकेट कर दिए गए हैं। जैसे हम रेंज निकालते हैं किसी चीज़ की, जो बाकी बचता है वो फाइंड करें, यानी इतनी चीज़ गिवन है आपको, आपके पास इतनी चीज़ है, आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है, बताएं बाकी कितने बचते हैं। तो इस तरह से आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी एलोकेट कर दिए गए हैं और मैक्सिमम उसकी रिक्वायरमेंट ये है, जबकि हम देखना चाहते हैं वो कितने नीडेड है। तो नीडेड के लिए आपने क्या करना है, नीड मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ये तो मैं क्वेश्चन दिखा रही थी आपको, नीड मैट्रिक्स किस तरह से क्रिएट करना है। फॉर्मूला मैंने यूज़ किया मैक्स, यानी मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन, यानी आपके पास R0 में देखें, R0 में कितने मैक्स को, यानी मैक्सिमम कितना है 5 है R0 में, माइनस कर दें एलोकेशन, R0 में देखें एलोकेशन कितनी है 5 -3, तो मैंने आंसर लिख दिया 5 -3। आपने 5 -3 नहीं राइट करना, ओनली क्या राइट करना है, सिर्फ 2 राइट करेंगे आप, ठीक है। सिर्फ मैंने समझाने के लिए इक्वल वाले और ये राइट किए हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, नंबर राइट करने हैं बस, ठीक है। इसी तरह से R1 के देखें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यानी कितने इंस्टांसेस रिक्वायर्ड है 2, माइनस कर दें, और एलोकेट कितने किए गए हैं 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह से R2 का देखें, R2 में कितने मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 1, और एलोकेट कितने किए गए हैं 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह से R3 में आ जाए, R3 की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है 0, और माइनस करना है R3 की, एलोकेट कितने किए गए हैं 0, तो 0 - 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से R2 का देख लें आप, R2 का मैक्सिमम 2 है, माइनस, और यहाँ पर एलोकेशन कितनी हुई है 2 की, 2 - 2 कर दें, यानी ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप सबकी ऐसे वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। एक और बता देती हूँ, ठीक है, इसकी मैक्सिमम R2 की कितनी है 1 की, 1 है, और इधर क्या है एलोकेशन 0 है, तो 1 - 0 1 आ जाएगा। इसी तरह से R2 की कितनी है 0, और इधर एलोकेशन कितनी है 0, 0 - 0 0। इसी तरह से R3 की 1 है और इधर 0 है, तो 1 - 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। आप इस तरीके से करते जाएं, ये नीड मैट्रिक्स आपका बन गया। क्या किया है, मैक्स या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट में से क्या माइनस कर लिया, एलोकेशन को, कितनी एलोकेट कर दी गई है, और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितने इंस्टेंसेस चाहिए कि वो अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाए बी पार्ट पर, यूज़ द सेफ्टी एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द इधर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट, राइट डाउन द कंप्लीट अवेलेबल मैट्रिक्स। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ सेफ कब होगा वो, अगर हम ये जो रिक्वायरमेंट, ये जो नीड गिवन है,
ये जो ऊपर हमने नीड फाइंड की है, ये वाला टेबल, नीड में नीड क्या है, ये वो आपके कॉलम होगा, वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं, हमारी ज़रूरत है, यानी प्रोसेसेस की P0 की, यानी जो रिसोर्स ज़ीरो है उसको 2 इंस्टेंसेस रिक्वायर्ड है। P0 में R1 रिसोर्स है, उसको 1 इंस्टेंस रिक्वायर्ड है, यानी रिसोर्स रिक्वायर्ड है। R2 में P0 को कितना है, 0। R3 में 0, यानी ये रिक्वायरमेंट बता दी है उसने, अपनी नीड यानी डिमांड रख दी है कि मुझे इतने इंस्टेंसेस चाहिए ताकि मैं कंप्लीट हो जाऊँ। जैसे आपने प्रीवियस एग्जांपल में भी किया था, यानी स्टॉप करते थे और सीक्वेंस में राइट करना होता था। तो क्या है, फर्स्ट आप देखें, फर्स्ट तो यूज़ करना था सेफ्टी एल्गोरिदम। सेफ्टी एल्गोरिदम का टॉपिक मैंने आपको दिखा दिया और अवेलेबल का टॉपिक भी मैंने आपको दिखा दिया था। तो मैंने यहाँ पर नीड मैट्रिक्स प्रोसेसेस के साथ साथ मैंने नीड मैट्रिक्स एज इट इज़ यूज़ किया है। अब अवेलेबल की बारी आ गई। अवेलेबल में देखें आपके पास जो रिक्वायरमेंट थी, ये देखें, पहले तो हम स्टार्ट वाले पर जाते हैं। अवेलेबल में देखें P0 पर देखें R0 की क्या वैल्यू है, क्या अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, और हमारी नीड क्या निकली थी, नीड हमारी R0 पर निकली है 2। ठीक है, अच्छा इसकी क्या शर्त है आपकी, जो नीड है हमारी, जो ज़रूरत है उससे जो अवेलेबल है, यानी वो ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। क्योंकि आपको सपोज करें आपको कोई डिमांड आती है कोई चीज़ बनाने पर, ज़्यादा, हम कहते हैं ना कि ज़्यादा हो जाए या उतनी हो जाए, उससे कम ना हो। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, कोई भी डिमांड आती है, तो हम कोशिश करते कहते कोई चीज़ कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए, बेशक ज़्यादा हो या फिर बराबर आ जाए। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये सेफ्टी एल्गोरिदम जो है उसमें ये राइट भी किया हुआ है। फिर भी मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर, पता नहीं सेफ्टी एल्गोरिदम, रुकिए दोबारा करते हैं। ये देखें नीड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू वर्क, ये सारा ये एल्गोरिदम राइट किया हुआ है ये, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अच्छा जी, हमें कितने रिक्वायर्ड थे, अवेलेबल कितने थे, अवेलेबल यहाँ पर देखें P0 में 2 अवेलेबल हैं, यानी आपके पास हैं, और आपकी जो नीड में निकले हैं वो कितने निकले हैं, तो आपके नीड में भी 2 हैं, यानी आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो रही है। अब R1 में कितनी ज़रूरत है, हमें 1 की ज़रूरत है, 1 रिसोर्स की ज़रूरत है। तो R1 में देखें क्या वहाँ पर 1 अवेलेबल है, जी भाई यहाँ पर R1 में 1 अवेलेबल है। ज़्यादा हो जाए या बराबर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से R2 को देख लें, R2 में यहाँ 0 रिक्वायरमेंट है, नीड हमें 0 की है, यानी किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ पर 0 है, जी यहाँ पर अवेलेबल है। और इसी तरह से R3 में देखें हमारी रिक्वायरमेंट है 0, यानी 0 रिसोर्स चाहिए, तो मीन्स कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर 0 है। ठीक है, यानी ये आप पिक कर सकते हैं प्रोसेस P0, यानी हमारे सीक्वेंस में आ जाएगा, सेफ सीक्वेंस में आ जाएगा, यानी हम P0 की रिक्वायरमेंट यानी उसके इंस्टांसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर तो इसमें से कोई एक भी ऐसा रिसोर्स आ जाता कि जिसमें या तो हमारी जो नीड है वो ज़्यादा होती और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल ना होते, तो वहीं पर कहते हैं कि वो अनसेफ स्टेट में चला गया, यानी डेडलॉक अकर किया, यानी हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। या फिर हम आगे प्रोसेसेस देखते कि उसमें कोई ऐसी कंडीशन जिसकी हम नीड पूरी कर सकें, लेकिन यहाँ पर तो हमारी तकरीबन एक जैसा आ गया है, तो हम क्या है प्रोसेस P0 जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, उसके इंस्टेंसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसके प्रोसेसेस तो कर सकते हैं, फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपने क्या करना है, चले आपको कितने रिसोर्सेज गिवन थे वो ले लें आप। देखें 2100 क्या गिवन था, 2100 अवेलेबल थे, ये देखें 2100 प्लस कर दें उन रिसोर्सेज को, इस P0 के प्रोसेस था ना, तो उन रिसोर्सेज को जो उसको एलोकेट कर दिए गए हैं, यानी वहाँ से भी ये रिलीज़ हो जाएंगे जो एलोकेशन में आ रहा है। एलोकेशन में देखें आप P0 में क्या क्या गिवन है, 3 1 1 एंड 0 क्या गिवन है, इन तीनों को भी रिलीज़, यानी 0 में R0 में यानी 0 वाली वैल्यू, ठीक है 3110, तो मैंने उनको सम अप कर दिया, यानी आप सम अप करते जाएं, यानी उसको यहाँ से भी रिलीज़ करते जाएं, ये फिनिश हो जाएगा। देखें 2100 इसे 3110, ठीक है 3 यानी आपने ले लिया एलोकेशन वाला, 3 1 1 एंड 0 दोनों को सम अप करें, आपके पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें आप
आपके पास जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास आंसर है 5, 2, 1 एंड 0। अब आपके पास R0 में 5 है, ठीक है। तो 5 रिसोर्सेज को क्या कंप्लीट करती है, आप यहाँ पर देखें, नीड देखें आप इसकी। चलें वो तो पीछे से दे दें। अब 5 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब देखें P0 तो ले लिया हमने, अब P1 की बारी है। यहाँ पर R0 में 5 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जबकि हमें ज़रूरत 0 की है, यानी हो सकता है, ठीक है। नीड हमें यहाँ पर R1 में 1 की है, तो मेरे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल कितने, 2। जी गुड हो गया। यहाँ मुझे नीड है 0 रिसोर्सेज की, जबकि यहाँ पर 1 है। भाई अच्छी बात हो गई है, 1 है, ये भी ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें R3 में देखें मुझे 1 रिसोर्स की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ देखें एक भी रिसोर्स नहीं है, यानी यहाँ हम फंस गए। यानी यहाँ हम नहीं ले सकते इस प्रोसेस को, तो P1 को उठा ही नहीं सकते, यानी सीक्वेंस में नहीं ले सकते। तो इसी वजह से सीक्वेंस में नहीं ले सकते, यानी P1 तो स्किप हो जाएगा। तो P1 वाली ये जो स्टेट्स राइट की थी, रिसोर्सेज राइट किए थे, इंस्टांसेस, ये एज इट इज़ इसमें चले जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने P1 को स्किप करते हुए P2 को देखना है कि हम उसको सीक्वेंस में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। चलें जी, नेक्स्ट मैं यहाँ पर राइट भी करते, P0 हमारे सीक्वेंस में आ गया, P2 1 तो नहीं आया। अब 2 को देखें, यहीं पर 2 को देख लें आप कि 5 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। तो R0 में यहाँ पर 0 नीड थी हमारी, लेकिन हमारे पास कितने इंस्टेंसेस हैं, 5। और इसी तरह से यहाँ पर R1 में कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी, 1 नीड है, और यहाँ पर 2 है। भाई बहुत अच्छी बात है। ओके जी, R2 में 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ 0 है और यहाँ पर भी 0 है, यानी हम इस प्रोसेस को पिक कर सकते हैं, ले सकते हैं सीक्वेंस में। ऊपर वाले को नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है नीड से जो अवेलेबल है वो कम है, यानी जिसकी ज़रूरत है उससे कम है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, P2 को उठाएंगे, सीक्वेंस में रखेंगे। ये P2 को रखना है। देखें, P2 को सीक्वेंस में रखने से ये होगा कि आपके पास जो वैल्यूज़ पहले से इंस्टेंसेस पड़े हुए थे, यानी 5 था आपके पास, ये 2 था, 1 था और ये 0 था, प्लस कर दें, P2 को उठाया ना, तो P2 के जो एलोकेशन है आपकी, P2 की एलोकेशन मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। ऊपर एलोकेट किया हुआ है P2, कहाँ है एलोकेशन का टेबल, ये रहा एलोकेशन का P2 का 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 1, इन दोनों सब में बारी बारी 0 0 1 1, ठीक है। ये देखें 0 0 1 1, सम अप करते जाइए, यानी उस प्रोसेस को रिलीज़ करना है आपने, यानी सीक्वेंस में जब ले लेते हैं तो वहाँ से फिनिश। तो यानी हमारे सीक्वेंस में P2 भी आ गया। सम अप करके फिर मैं आगे राइट कर दूंगी, मैं ये प्लस में राइट नहीं करूंगी, आप भी राइट मत कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये राइट किया। चलें जी, प्रोसेस P2 आ गया। अब जो अवेलेबल इंस्टेंसेस रिसोर्सेज हैं हमारे पास, अब उसको कंपेयर करते हैं P3 से। चलें जी, नीड हमारी है, क्योंकि नीड टेबल में मैं देख रही हूँ, तो नीड हमारी है P3 में, यानी R0 में 1 रिसोर्स चाहिए, और यहाँ पर देखें 5 है, ये तो ज़्यादा है, अच्छी बात है। और R1 में चाहिए 1 और यहाँ पर तो 2 है, गुड है। R2 में चाहिए 1, यहाँ पर भी 2 है, ये भी ठीक है। R3 में 1 चाहिए, यहाँ भी 1 अवेलेबल है, यानी हमारी नीड जो रिक्वायरमेंट है, जो अवेलेबिलिटी है, वो कंप्लीट करती है हमारी डिमांड को, हमारी नीड को। तो हम इस प्रोसेस को पिक करेंगे। P3 पिक होगा, यानी सीक्वेंस में आएगा, तो मैंने देखें एंगल ब्रैकेट P3 राइट कर दिया है। और इसमें इसको रिलीज़ करने के लिए जो इंस्टेंसेस अवेलेबल, जो हमारे पास आंसर आया, उसमें सम अप कर देंगे जो एलोकेशन है P3 की। ये देखें 5 2 2 नज़र आ रहा है, 5 2 2 1 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखें 5 2 2 1 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस प्लस करें, P3 की एलोकेशन देख कर आते हैं हम, यहाँ पर क्या थी एलोकेशन P3 की। ये देखें एलोकेशन टेबल ये वाला है, P3 की एलोकेशन देखिए 2 1 0 0, ठीक है। ये तो सीक्वेंस तो पता ना, R0 इसकी है, ओके जी, P3 की, ठीक है। 2 1 0 0, सम अप करें और आंसर आ गया 7 3 2 1। अब ये इंस्टेंसेस आ गए। अब इन इंस्टेंसेस को आपने कंपेयर करना है नेक्स्ट जो प्रोसेस। अच्छा जी, आप चाहते, देखें आपका यहाँ पर भी आप चाहते तो जो P1 हमारा स्किप हो गया था, यानी जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा था, नीड पूरी नहीं कर रहा था, अब दोबारा पीछे भी जा सकते थे, पीछे जाकर भी देख सकते थे कि हमारी जो नीड है और अवेलेबिलिटी है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है, यानी कंप्लीट करती है रिक्वायरमेंट या नहीं। लेकिन हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, आप सीक्वेंस में नहीं, तो आप इसका थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, यानी आप 2 के बाद
3 पर जाने से पहले आप क्या करते, 2 के बाद दोबारा से 1 को चेक कर लेते कि अवेलेबिलिटी और नीड क्या है, इक्वल आती हैं हमारी, या फिर हमारी अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है हमारी उसको पूरी करती है। ठीक है, 7 है, 5 यानी कंपेयर कर लिया आपने। नेक्स्ट आपकी थी 4 की बारी, ये 5 वाला तो मैंने बता दिया, 7 3 2 1 आ गया आपके पास। इसी तरह से आपने अब 7 को देखें 4 के साथ, 4 में अवेलेबिलिटी क्या है, 2 चाहिए थी, 7 हैं, अच्छी बात है। यहाँ 0 चाहिए थे, यहाँ कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, 3। यहाँ 0 रिसोर्स चाहिए थे तो क्या है हमारी 2 अवेलेबल हैं। यहाँ 1 हमें नीड थी और यहाँ पर 1 अवेलेबल है, यानी आप इसको पिक कर सकते हैं, यानी सीक्वेंस में ले सकते हैं। अब सीक्वेंस में लेने के लिए आप क्या करेंगे, 7 3 2 1 में इसकी P4 की एलोकेशन को ऐड कर देंगे। जो हमारे पास प्रेजेंट इंस्टेंसेस हैं 7 3 वाले, ये देखें 7 3 2 1 में जो P4 की एलोकेशन है वो प्लस कर दें आप। ये देखें रिसोर्सेज ये रहे P4 के, ठीक है। एलोकेशन क्या है, 0 0 0 1, तो इनको समअप कर दें आप उसमें। ठीक है, ये देखें 0 0 0 0 1, जबकि ये ऊपर हमारा जो आंसर आया था 7 3 2 1, समअप करके आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी P4 में। अब आपने P4 में सीक्वेंस कर दिया, सीक्वेंस में रख दिया। अब नेक्स्ट बारी किसकी है, जो हमारा सीक्वेंस में नहीं आया था, P1। अब P1 को देखें अवेलेबल रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस कितने आ गए, 7 को देखें, जबकि हमें P1 में R0 पर क्या चाहिए, ओनली 0, जबकि हमारे पास तो 7 है। ओके गुड है। R1 पर 1 रिसोर्स नीडेड है, तो जबकि हमारे पास 3 है, यानी ये तो ज़्यादा है। R2 में 0 नीडेड है, जबकि यहाँ पर कितने 2 हैं, यहाँ 0 नीडेड है, यहाँ 2 हैं, यानी आप इसको सीक्वेंस में ले सकते हैं। अब सीक्वेंस में लेने के लिए आप ये जो 7 3 2 2 है उसमें सम कर देंगे P1 की एलोकेशन को। P1 की अब एलोकेशन ऊपर नहीं दिखा रही, मैंने दिखा दी, ये देखिए एलोकेशन में समअप करें 9 3 2 2, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा जो था अवेलेबिलिटी, जो मैट्रिक्स कहा था, अवेलेबिलिटी आपने वर्क मैट्रिक्स भी लिखा हुआ था वहाँ पर, वो कंप्लीट कर लिया और सेव सीक्वेंस भी मैं साथ साथ राइट करती आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आपने बताना है कि इफ़ द सिस्टम इज़ इन अ सेफ स्टेट देन वी राइट डाउन द सेफ सीक्वेंस, इफ़ द सिस्टम इज़ नॉट इन अ सेफ स्टेट देन गिव अ रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। भाई मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम किसी भी प्रोसेस की कोई भी रिक्वायरमेंट जो नीड थी उसकी फुलफ़िल ना कर सके तो वो क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, डेडलॉक में होगा। जब डेडलॉक होगा तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा सिस्टम है वो अनसेफ स्टेटमेंट में है। लेकिन अगर हम सारे प्रोसेसेस की ही नीड जो गिवन थी, सब प्रोसेसेस की हमने पूरी कर ली, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डेडलॉक अकर नहीं कर रहा। डेडलॉक अकर नहीं कर रहा यानी आपका जो प्रोसेस सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है। तो हमने ऊपर क्या देखा, डेडलॉक अकर नहीं किया मीन्स सेफ स्टेट में है। तो मैंने यहाँ पर, और मैंने आपको सेफ सीक्वेंसेस भी शो करवाए हैं जब ये ऊपर सेकंड पार्ट में वर्क मैट्रिक्स हमने अवेलेबिलिटी मैट्रिक्स बनाया है। तो मैंने क्या राइट किया, द सिस्टम इज़ फुलफिलिंग द रिमेनिंग नीड ऑफ ऑल प्रोसेसेस, देयरफॉर प्रोसेसेस आर इन सेफ स्टेट, यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। सेफ स्टेट कंप्राइजिंग द सेफ सीक्वेंसेस P0, पहले P0 सीक्वेंस में आया था, फिर 2 आया था क्योंकि 1 आपकी रिक्वायरमेंट जो थी सिस्टम की पूरी नहीं कर रहा था, फिर P3 P4 और लास्ट में P1 आया था सीक्वेंस। इस क्वेश्चन को आप अपनी वर्डिंग में या आपको जो समझ आती है सेफ सीक्वेंस का जो पूछ रहा है वो भी बता सकते हैं। मुझे तो यही लगा इसलिए मैंने अपने आइडिया दे दिया। ओके जी, ये मेरा था आइडिया सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों की हेल्प हो गई होगी। बाकी अगर आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन है पूछ भी सकते हैं, या फिर आपको जो लेक्चर्स दिखाए हैं उसकी वीडियो लेक्चर्स आप लोग सुन लें, या इंटरनेट पर भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ओके जी, अगर आप चाहते हैं मैं और भी असाइनमेंट्स का आइडिया सॉल्यूशन अपलोड करूं या डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूं, वहां से ले लीजिएगा। वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर असाइनमेंट सेंड करनी हो तो 1 वीक बिफोर सेंड किया करें, वो भी ईमेल के थ्रू। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।